नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ट्रिप सिंप्लीफाइड। अगर आप साउथ इंडिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन की तलाश में हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऊटी, जिसे क्वींस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। ठंडी हवा, एंडलेस टी गार्डन एंड क्लाउड्स के बीच एक छोटा सा स्वर्ग। आज हम वीडियो में देखेंगे ऊटी के बेस्ट प्लेसेस जो आपको ज़रूर विजिट करने चाहिए। मैं ट्रैवल टिप्स के साथ पूरा प्लानिंग भी शेयर करने वाली हूँ। चलो हम देखते हैं ऊटी का एनवायरनमेंट कैसा है। ऊटी का टेम्परेचर जनरली 12 डिग्री से 25 डिग्री तक वेरीज करता है। हरी भरी हरियाली, विशाल टी गार्डन से सुशोभित ये प्लेस के लिए मार्च टू जून तक का और ठंडी का आनंद लेने के लिए अक्टूबर टू फेब तक का टाइम बेस्ट माना जाता है। ऑफिशियली ऊटी को उदगमंडलम के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेट 2240 मीटर है। अब हम जानेंगे कि ऊटी कैसे पहुँचें। यहाँ का नज़दीकी वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन कोयम्बतूर है। यहाँ पर आप इजीली ट्रेन से आ सकते हैं और अगर आप बेंगलोर से आ रहे हैं तो यहाँ तक की डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी और फ्लाइट के लिए कोयम्बतूर में ही एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ तक के लिए फ़्लाइट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कोयम्बतूर से ऊटी कैसे पहुँचें। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कार बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ सेल्फ ड्राइव रेंटल और ऐप बेस्ड टैक्सी या प्राइवेट कैब्स हायर जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसका रूट कोयम्बतूर मेट्टुपालयम से कुन्नूर टू ऊटी रहेगा। अगर आप ट्रेन से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पहले कोयम्बतूर से मेट्टुपालयम स्टेशन पहुँचें और मेट्टुपालयम स्टेशन से उदगमंडलम यानी कि ऊटी स्टेशन तक पहुँचें। तो इस रूट पे ट्रेन कनेक्टिविटी कम है और आप अगर बस से जाना चाहते हैं तो कोयम्बतूर से बस भी मिल जाएगी ऊटी के लिए। आप अगर बेंगलोर से ऊटी जा रहे हैं तो TNSTC की डायरेक्ट बस अवेलेबल है। TNSTC की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊटी और उसके आसपास मल्टीपल विजिटिंग पॉइंट है, इसलिए हम अपनी प्लानिंग को 3 डे 2 नाइट में ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छी बात यह है कि ऊटी और उसके सराउंडिंग टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा दूर नहीं है। मोस्ट प्लेसेस लाइक ऊटी लेक, डोडाबीटा पीक और पाइकारा लेक 20 to 25 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही कवर हो जाते हैं, इसलिए 2 से ढाई दिन के लिए कार रेंट करना बेस्ट ऑप्शन है। उसकी आप प्रायर बुकिंग कर लें ताकि वहाँ पहुँचने के बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप 4 पर्सन के लिए कार रेंट कर रहे हैं तो अराउंड 5500 to 6000 में मिल जाएगी और प्राइस सीज़न और डिमांड पे भी वेरीज करता है। स्टे करने के लिए ऊटी में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और स्टेइंग प्राइस भी काफ़ी वेरीज करता है। पहले दिन हम सुबह से ही होटल से निकल जाएंगे। तो फर्स्ट हम ऊटी के पास वाले पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। हमारे ऊटी ट्रिप का पहला स्टॉप है फेमस ऊटी बॉटनिकल गार्डन। ये गार्डन 1847 में बनाया गया था और यहाँ आपको 100 ऑफ रेयर प्लांट, कलरफुल फ्लावर्स और ब्यूटीफुल मेंटेन्स लॉन भी देखने को मिलते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो ये प्लेस डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। सुबह का टाइम यहाँ आने के लिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत प्लीसेंट होता है और क्राउड भी कम होता है। अब हम पहुँच गए हैं ऊटी लेक, जो ऊटी का एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये आर्टिफिशियल लेक 19th सेंचुरी में बनाई गई थी और यहाँ बोटिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी इंजॉयबल होता है। यहाँ पेडल बोट और मोटर बोट दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेक का आसपास का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो और वहाँ पर फ़ोटो भी ले सकते हैं। ऊटी लेक के पास ही लोकेटेड थ्रेड गार्डन, ये एक यूनिक गार्डन है। यहाँ फ्लावर और प्लांट को थ्रेड से बनाया गया है। यहाँ जो आप फ्लावर देखेंगे वो 100 ऑफ कलरफुल थ्रेड से हैंड क्राफ्टेड है। प्लेस देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा स्पॉट है। अब हम चलेंगे रोज़ गार्डन में, जो इंडिया का सबसे बड़े रोज़ गार्डन में से एक है। यहाँ आपको अलग अलग कलर के और शेप्स के हज़ारों वेराइटीज़ के रोज़ देखने को मिलते हैं। ये गार्डन हिल साइड पर बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ से ऊटी टाउन का व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इवनिंग टाइम में यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ब्यूटीफुल होता है। शाम को हम जाएंगे ऊटी के पॉपुलर एरिया चैरिंग क्रॉस में। यहाँ आपको लोकल शॉप्स, कैफ़ेज़ और स्ट्रीट फूड स्टॉल मिल जाएंगे। ऊटी की फेमस होममेड चॉकलेट और नीलगिरी टी भी यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। इवनिंग वॉक के लिए ये प्लेस काफ़ी इंजॉयबल है। डे 2 की शुरुआत करेंगे डोडाबेटा पीक से, जो नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। ये प्लेस ऊटी से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपको सराउंडिंग माउंटेन्स और वैलीज़ का अमेजिंग व्यू मिलता है। सुबह का टाइम यहाँ आने के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ का वेदर क्लियर होता है।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्लेस की तरफ, जिसका नाम टी फैक्ट्री एंड टी म्यूजियम है। ऊटी और नीलगिरी रीजन अपनी फेमस टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टी लीव्स को कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे डिफरेंट टाइप की टी बनाई जाती है। यहाँ पर आप फ्रेश नीलगिरी टी भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वैरायटीज़ ऑफ चॉकलेट परचेस करने का ऑप्शन भी यहाँ मिलता है। अब हम ड्राइव करेंगे ऊटी से कुन्नूर की तरफ, जो एक ब्यूटीफुल हिल टाउन है। रोड के दोनों साइड आपको लस ग्रीन टी गार्डन और ब्यूटीफुल माउंटेन्स व्यू देखने को मिलते हैं। ये ड्राइव खुद में एक मेमोरियल एक्सपीरियंस होता है। कुन्नूर पहुंचने के बाद हमारा नेक्स्ट स्पॉट है सीन्स पार्क। ये एक ब्यूटीफुली माउंटेन बॉटनिकल पार्क है। यहाँ आपको रेयर प्लांट और टी की काफ़ी सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। गार्डन का लेआउट भी बहुत अट्रैक्टिव है। अब हम चलते हैं कुन्नूर के सबसे फेमस व्यू पॉइंट में से एक की तरफ, डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट। ये कुन्नूर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से आपको डीप वैलीज, टी एस्टेट और कैथरिंग फॉल्स का डिस्टेंट व्यू देखने को मिल सकता है। क्लियर वेदर में ये व्यू और भी अच्छा लगता है। फोटोग्राफी लवर के लिए ये प्लेस परफेक्ट प्लेस है। अब हम चलते हैं आज की लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, लेम्स रॉक। ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको नीलगिरी हिल्स, सराउंडिंग फॉरेस्ट का शानदार व्यू देखने को मिलता है। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट फ्रेश माउंटेन एयर ट्रिप को और मेमोरेबल बनाती है। तो इसके साथ हमारे 2 दिन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डे में हम एक्सप्लोर करेंगे ऊटी के कुछ और ब्यूटीफुल प्लेसेस। बेलनोक डाउन्स। ये बेलनोक डाउन्स और 9th मील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको यूज ग्रासलैंड और ओपन हिल्स व्यू देखने को मिलते हैं। ये ऊटी के मोस्ट सीनिक लोकेशन में से एक है। यहाँ सनसेट के टाइम का व्यू और भी खूबसूरत लगता है। ये है शूटिंग पॉइंट, जो अपनी वाइट ग्रीन मेडोज और ओपन लैंडस्केप के लिए फेमस है। काफ़ी बॉलीवुड और साउथ मूवी की शूटिंग यहाँ हो चुकी है, जिनमें से एक मोस्ट फेमस बॉलीवुड मूवी 1996 में आई राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग यहाँ हुई थी। ऊटी का पाइन फॉरेस्ट भी एक ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह है। यहाँ के आसमान की तरफ बढ़ते हुए पाइन ट्रीज एक अलग ही मैजिकल वाइब क्रिएट करते हैं। और अगर आप एनिमल लवर हैं तो ऊटी में जंगल सफारी करना ना भूलें। यहाँ डेंस फॉरेस्ट और ठंडी हवा आपको अलग ही वाइब देती है। यहाँ एलिफेंट, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, गौर और टाइगर जैसे और भी एनिमल देखने को मिलते हैं। ये सफारी मुदुमलाई नेशनल पार्क की नज़दीकी एरिया में है। यहाँ एनिमल को देखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती हैं। और यहाँ पर आप टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। ये ट्रेन मेट्टुपालम से कुन्नूर होते हुए ऊटी जाती है। इसकी आप IRCTC से एडवांस बुकिंग कर लें। एक तरफ ग्रीन टी गार्डन और दूसरी तरफ डीप वैलीज और बीच में स्लो मूविंग ट्रेन बिल्कुल मूवी जैसा फील देती है। अब हम पाइकारा लेक को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ आप बोटिंग को एंजॉय कर सकते हैं और लेक के आसपास का व्यू बहुत रिलैक्सिंग लगता है। नेचर लवर के लिए परफेक्ट प्लेस है। इसके बाद हम इसके नज़दीक के पाइकारा वाटरफॉल्स पर चलते हैं। ये वाटरफॉल्स घने जंगल एरिया के बीच लोकेटेड है और मानसून के टाइम इसका फ्लो और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। यहाँ नेचर व्यू और फ्रेश एयर एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बनाता है। तो इस तरह से आप 2 से ढाई दिन में ऊटी और उसके सराउंडिंग ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सभी मेजर प्लेस को कवर कर लिया। इसके अलावा आपको स्ट्रॉबेरी फार्मिंग भी देखने को मिलेगी और वहाँ से आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी परचेस कर सकते हो। और कुन्नूर में आपको डिफरेंट टाइप नीलगिरी में से बनाए हुआ होममेड ऑयल भी मिलेगा। और वहाँ पर आपको फेनल सीड्स, क्लोव, ग्रीन टी, सिनेमन, इंडियन वे लीफ, अदर स्पाइसेस भी मिलते हैं जिनको आप परचेस कर सकते हो। यहाँ हमारी ऊटी की जर्नी समाप्त होती है। आप कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी चैनल टिप्स सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।